नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। भाई कल मैंने एक वीडियो बनाया कि एक डायरेक्टर एक एक्टर में क्या देखता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई और उसमें एक चीज़ मैंने बताई कि कैमरे की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एक्टर को। तो कैमरे के बारे में बताएं कि कैमरा लैंग्वेज क्या होती है, कैमरे के बारे में थोड़ा बताएं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या क्या वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, क्या क्या शब्द यूज़ किए जाते हैं और उनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो भाई शब्द सुना होगा, कल मैंने बताया था कि मार्किंग। अबे भाई मार्क पे जा, ये अक्सर डायरेक्टर बोलते हैं भाई मार्क पे जाइए अपने। अब मार्क पे जाना क्या होता है कि जब कोई भी हम लोग सीन शूट करते हैं, कोई भी शॉट लेते हैं, मान लो 3 किरदार हैं या 2 किरदार हैं, तो एक किरदार खड़ा हुआ है और दूसरा किरदार दूर से चल के उसके पास आ रहा है, लेकिन वो डेफिनेटली दोनों कैमरे में दिख रहे हैं। अब वो कहाँ से चल के कहाँ तक आएगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक निशान लगा दिया जाएगा नीचे फर्श पर। अब वो टेप लगा दिया जाए या चौक लगा दिया जाए, ऐसा वहाँ पे कुछ मार्किंग कर दी जाती है। वहाँ से चल के वो किरदार दूसरे किरदार के पास जाता है, फिर अपने डायलॉग्स बोलता है, एक्टिंग करता है। तो ये इसे कहा जाता है मार्किंग। अब उसके बाद एक शब्द बड़ा सुनने में आता है कि क्यू किसे कहते हैं। क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल मुझे कोई डायलॉग बोलना है और मैंने अपना डायलॉग बोल दिया। अब मेरा अकेला, मैं पूरे कैमरे में मैं अकेला दिख रहा हूँ, लेकिन दूसरा भी किरदार है तो दूसरा डायलॉग बोल रहा है, तो मैं अपने रिएक्शन कैसे दूंगा? जब तक वो पीछे खड़ा होकर कहीं अपने डायलॉग ना बोलेगा, मैं रिएक्शन कैसे दूंगा? तो कैमरे के पीछे कोई डायलॉग अपने बोल रहा है और आप उस पर एक्ट कर रहे हैं, उसके डायलॉग्स पर आप रिएक्शन दे रहे हैं, उसे कहा जाएगा क्यू। जो आदमी डायलॉग बोल रहा है उसे कहा जाएगा क्यू। कई बार सुनने में आता है ये शब्द की लाइट। मतलब डायरेक्टर बोलता है कैमरामैन से कि भाई इसको हम शूट करेंगे, इसको ना ये किरदार जो आ रहा है इसको की लाइट में शूट करेंगे। अब ये की लाइट क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा कि हीरो है वो अंधेरे से चल के आ रहा है और अंधेरे से धीरे धीरे म्यूज़िक बज रहा है, टकाटक टकाटक टकाटक, और फाइनली वो एक जगह आके खड़ा हुआ और सिर्फ उसके चेहरे पर लाइट पड़ रही है, बाकी सब अंधेरे में है, सिर्फ वो उसका चेहरा दिखाई दे रहा है। इससे बोला जाएगा की लाइट। मतलब किसी भी पर्टिकुलर जगह को हाईलाइट कर देना लाइट के द्वारा कहा जाता है की लाइट। समझ में आई बात? हाई शॉट। कई बार डायरेक्टर बोलता है भाई ये इस शॉट का नाम हाई शॉट लेंगे। अब हाई शॉट क्या होता है? हाई शॉट मतलब जो कैमरा है, अब यही जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब कैमरा मैं ऊपर रख दूँ, ऊपर से मैं शॉट लूँ, मतलब मेरा सर दिखाई दे, मैं ऊपर से पूरा कैमरा ऊपर से दिखाई दे, मेरा लैपटॉप सब मेरा ऊपर से दिखाई दे, इसे बोला जाएगा हाई शॉट। सेम लो एंगल शॉट, कैमरे को नीचे रख दो तो लो एंगल शॉट हो गया। टू शॉट किसे बोलते हैं? टू शॉट मतलब दो आदमी, दो किरदार खड़े हैं, दो एक्टर खड़े हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। आपने देखा होगा सिर्फ दो आदमी दिखाई दे रहे हैं, आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं, इसे बोला जाता है टू शॉट। अब 3 शॉट, 3 लोग बात कर रहे हैं, 3 शॉट हो गया। 4 शॉट, 4 लोग बातें कर रहे हैं, तो 4 शॉट हो गया। लॉन्ग शॉट किसे बोलते हैं? कई बार डायरेक्टर बोलता है भाई इसको ना लॉन्ग शॉट में फिल्माएंगे, उसके बाद अपन सीधा कट टू मिड शॉट में आएंगे। लॉन्ग शॉट मतलब कई बार आपने देखा होगा कि महल दिखाई दे रहा है, महल के आसपास की पूरी हरियाली दिखाई दे रही है, दूर है कहीं कैमरा है, हर चीज़ दिखाई दे रही है, और एक मतलब कार चल के आ रही है और कार जाके बिल्कुल महल के सामने रुकती है। कट्टू हम दिखाते हैं कि कार से कोई उतरा, अब आ गए हम लोग कार के पास, कैमरा कार के पास आ गया, लेकिन जो दूर से दिखाई दे रहा था उसे बोला गया लॉन्ग शॉट। इसे लॉन्ग शॉट बोलते हैं। मिड शॉट किसे बोलते हैं? मिड शॉट मतलब अभी जैसे मैं कमर से ऊपर दिखाई दे रहा हूँ, तो ये मिड शॉट हो गया, प्रॉपर मिड शॉट है। क्लोज शॉट, खाली सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा है, सिर्फ चेहरा का चेहरा। आप देखा होगा कई बार फिल्म में या सीरियल में देखते हैं आप, सिर्फ चेहरा दिखाई देता है, इसे बोला जाता है क्लोज शॉट। अब कई बार सुनने में आता है कि भाई इसका ना ये हम शॉट OS पे काटेंगे। OS क्या मतलब? ओवर शोल्डर शॉट। मतलब मान लो मैं खड़ा हूँ और मेरे आगे कोई खड़ा है, उसकी पीठ दिख रही है और मैं डायलॉग बोल रहा हूँ। अब मान लो ये है, ये पीठ है उसकी कैरेक्टर की और मेरा फेस दिख रहा है, तो मैं डायलॉग बोल रहा हूँ। अब उसके बाद क्या होगा, इसको घुमा देंगे, जिसकी पीठ थी वो डायलॉग बोलेगा, मेरी पीठ दिखाई देगी, है ना।
मतलब एक बार उसकी पीठ दिखाई देगी, एक बार मेरी पीठ दिखाई देगी, लेकिन कैमरे में हम लोग ऐसे दिखाई देंगे। इसे कहा जाता है भाई OS शॉट, ओवर शोल्डर शॉट। रिटेक, अरे भाई बहुत रिटेक देता है ये। रिटेक का मतलब आपने आप एक एक्टर हैं और आपको डायलॉग्स मिले, आपने डायलॉग बोले, डायरेक्टर ने बोला नहीं यार रिटेक करते हैं, मतलब उसको ठीक लगा लेकिन उसने वापस ले लिया शॉट, फिर उसका नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा कि एक और करते हैं, तो ये रिटेक पे रिटेक, मतलब जो टेक था पसंद नहीं आया गया, उसको वापस फिर लिया गया, इसे कहा गया रिटेक। लेकिन रिटेक से मिलता जुलता एक है NG शॉट। NG शॉट क्या होता है? NG शॉट मतलब भाई जो शॉट लिया गया वो बेकार है, नॉट गुड, नॉट गुड, वो किसी काम का नहीं है, उससे कहा जाता है NG शॉट। तो ये कैमरे की जो मतलब लैंग्वेज है, कैमरे जब हम लोग शूटिंग करते हैं तो ये शब्द काफ़ी सुनाई देते हैं, इनके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। ट्रॉली शॉट आपने देखा होगा, एक जैसे जैसे रेलवे की पटरी होती है, रेल की पटरी, उस पर एक पाटा बिछाया होता है, उसमें पहिए लगे होते हैं और उस पर कैमरा रख दिया जाता है और उस पर प्रॉपर ऐसे किरदार का शॉट लिया जाता है, ऐसे बोला जाता है ट्रॉली शॉट। तो भाई ट्रॉली शॉट लेंगे, ठीक है। जूम शॉट, जो चेहरा है चेहरे के बिल्कुल दूर से चेहरे के बिल्कुल करीब चले जाएंगे ट्रॉली में ही, उसे बोल गया, इसे बोलते हैं भाई जूम शॉट। कट, अब कट का मतलब ये भाई कि मान लो कोई सीन चल रहा है, डायरेक्टर ने समझा दिया भाई ये सीन यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक ख़त्म होगा, अब जब शुरू हो गया तो उसने बोला एक्शन, मतलब स्टार्ट करो, कैमरा शुरू हो गया, सब चीज़ें शुरू हो गई, उसके बाद एक्टिंग शुरू हो गई, और जैसी वो जब सीन ख़त्म हो गया तो वो बोलेगा कट। कट मतलब कैमरामैन भी अपना कैमरा बंद कर देगा, इसे बोला जाता है कट। अब कई बार डायरेक्टर बोलते हैं कि भाई ये शॉट को ना अपन फेड आउट करेंगे। अब फेड आउट क्या मतलब, जो सीन चल रहा है उसमें प्रॉपर लाइट है, लाइटें वाइटें लगी है, लेकिन वो धीरे 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 देखा होगा आपने अंधेरा हो जाएगा। और इसका उल्टा फेड इन, मतलब अंधेरा है, अंधेरे से धीरे 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 सब लाइट हो जाएगी, सब कुछ दिखाई देने लगेगा, उसे बोला जाएगा फेड इन। ऐसे ही एक वर्ड यूज़ किया जाता है डिज़ोल्व। क्या होता है कि आपने देखा होगा कई बार एक सीन चल रहा है, एक सीन चलते 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 वो सीन ख़त्म भी नहीं होता और दूसरा सीन शुरू हो जाता है, जैसे अभी हुआ, इसे बोला जाता है डिज़ोल्व। स्क्रिप्ट, अब वो तो सबको मालूम भाई कि स्क्रिप्ट किसे कहते हैं, मतलब जो आपको शूटिंग करनी है उसके डायलॉग्स आपको लिख के दे दिए जाते हैं, उसको बोला जाता है स्क्रिप्ट। स्क्रीन प्ले अलग होता है, उससे पूरी कहानी लिखी जाती है, लेकिन जब आप शूटिंग में जाते हैं तो आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, मतलब जो सीन शूट होने हैं उसी के डायलॉग्स आपको हाथ में पकड़ा दिए जाते हैं, समझे, उसे कहा जाएगा स्क्रिप्ट। डायलॉग आपको पता ही है, अब इतना तो नहीं यार, इतना भी तो बेवकूफ़ नहीं है हम लोग, है ना, कि हमें डायलॉग ना पता हो, है ना। एक वर्ड यूज़ किया जाता है भाई प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी भाई वो घर बार नहीं कि घर खरीद लो और फ्लैट खरीद लो। कैमरे की लैंग्वेज में बोला जाता है अरे भाई वो हम लोग बेडरूम का सीन शूट कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी लगाओ। तो प्रॉपर्टी मतलब बेडरूम में जो जो चीज़ें लगने वाली हैं, मतलब बेडरूम में डेफिनेटली पलंग होगा, है, उस पर कंबल बिछा दिया जाएगा, चादर वादर बिछा दी जाएगी ढंग से, एक साथ में ड्रेसिंग टेबल रख दी जाएगी, नाइट लैंप रख दिया जाएगा, जो बेडरूम में चीज़ें होती हैं, जो सब सामान सजा दिया जाता है उसे कहा जाता है प्रॉपर्टी। किसी भी लोकेशन का, किसी भी प्लेस का, मान लो अभी किचन का सीन कर रहे हैं तो किचन में जितनी भी प्रॉपर्टी, मतलब कितने बर्तन लगेंगे, हैं, गैस लगेगी, चूल्हा लगेगा, ये सब प्रॉपर्टी उसको कहा जाता है। मोन्टाज शॉट्स, कई बार सुना होगा ये मोन्टाज शॉट्स शूट करते हैं। मोन्टाज शॉट्स आपने देखा होगा बहुत सारे गानों में ज़्यादातर मोन्टाज शॉट शूट किए जाते हैं। आपने गाना सुना होगा, गाने में आप देख रहे हैं कि लड़का लड़की दोनों नाव में बैठे हैं, अचानक वो गार्डन में बैठे हैं, गार्डन से निकले वो आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम खाते खाते वो देखा पहाड़ पे पहुंच गए, पहाड़ पे वो डांस कर रहे हैं। तो अलग अलग लोकेशन, अलग अलग, लेकिन गाना एक ही है, तो ये डिफरेंट शॉट्स ले लिए जाते हैं, इनको कहा जाता है मोन्टाज शॉट्स। सेम इसी के साथ एक चीज़ और स्टॉक शॉट बोला जाता है कि स्टॉक शॉट लेंगे, तो भाई यहाँ पे स्टॉक शॉट लगाओ। तो स्टॉक शॉट डेफिनेटली, अब कई बार देखा होगा आपने, बिजली कड़क रही है ना, और ट्रेन गुजर रही है, अब सीन चल रहा है, वहाँ से आप कहाँ से, दोपहर का टाइम है तो बिजली कहाँ से कड़काएंगे। तो ये शॉट्स जो होते हैं ये कभी कभी लोग क्या करते हैं, ये शूट कर लेते हैं। मान लो जैसे
रियल में कोई बिजली कड़क रही हो तो उसका शूट ले तो मान लो रियल में कहीं बिजली कड़क रही है तो उसका शूट कर लिया, ट्रेन का शूट कर लिया है, किसी हवेली का शूट कर लिया, बहुत अच्छी कहीं गए हवेली दिखी उसका शूट कर लिया। तो ये होते हैं स्टॉक शॉट जो कई बार हम लोग फिल्मों में सीरियल में ये दिखाई देते हैं, इसे कहा जाता है स्टॉक शॉट। मतलब ये किसी भी फिल्म में कहीं पे भी लगा दिए जाते हैं। कई बार डायरेक्टर बोलता है टेक करेंगे, तो टेक करेंगे मतलब भाई जो भी स्क्रीन शूट होने वाला है उसको करने की प्रक्रिया को बुलाया जाता है टेक करेंगे, मतलब टेक करेंगे कैमरे की लैंग्वेज में, समझे बात को। कई बार डायरेक्टर बोलता है कि भाई चलो भाई फ्रेम लगाओ, प्रॉपर फ्रेम लगाओ। अब प्रॉपर फ्रेम लगाओ मतलब क्या, फ्रेम मतलब जो भी हम शूट करने वाले हैं वो प्रॉपर फ्रेमिंग है कि नहीं, कैमरे में जो दिख रहा है वो सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मान लो जैसे ये मेरा लैपटॉप है, अगर ये लैपटॉप ऐसे लगाओ तो कैसे लगेगा, तो ये प्रॉपर फ्रेमिंग नहीं है। प्रॉपर फ्रेमिंग किसे बोलेंगे, ये दिख भी रहा है, हल्का सा नाम भी दिख रहा है, और ये अगर यहाँ होगा तो ये दिखेगा नहीं, तो ये वायरलेस बर्ड्स यहाँ पड़े होंगे तो दिख रहे हैं प्रॉपर, ये बंदर मैंने सही सेट कर दिया, फेस दिख रहा है, नहीं पीठ नहीं प्रॉपर, तो ये प्रॉपर फ्रेमिंग होगी। अब मैं डायलॉग बोलूँगा आपने, तो इसे कहा जाता है फ्रेमिंग, कि भाई प्रॉपर फ्रेमिंग करो उसके बाद शूट करते हैं। ये कुछ खास शब्द थे जो यूज़ होते हैं कैमरा लैंग्वेज में, बहुत सारे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो बेसिक हैं वो मैंने आपको बता दिए। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, और फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए चलता हूँ भाई। हाँ, तो एक बार बताओ, जो शेर व शायरी हो रही है 2 दिन से, अच्छा लग रहा है हैं? मतलब रात का टाइम होता है, आदमी बैठता है फुर्सत से यार, तो 2 शब्द अगर सुन लेगा, 2 रोमानी शब्द सुन लेगा तो, और पुरानी चीज़ों को याद कर लेगा तो क्या बुरा है? तो कमेंट करो कि ये जो सेगमेंट है शायराना रातें चालू रखें या नहीं हैं? सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, छोटी सी घंटी टन करके दबा दो यार हैं, शेयर वेयर कर दिया करो यार, देखो ये गलत बात है हैं।